सर मेरा बस यही कहना होगा कि ये वर्ड पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। घूसखोर में बहुत कम्युनिटी आती है, बहुत कास्ट भी आती है, तो पर्टिकुलर बंदे को बोलना ही सबसे गलत है। तो मेरा तो कोई घूस तो आजकल सरकारी डिपार्टमेंट कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो घूस नहीं लेता है। 80% सभी घूस लेते हैं, 20% है जो ईमानदार लोग हैं जो नहीं लेते हैं। लेकिन स्पेशल उन्होंने जो ब्राह्मणों के लिए बोला गया है ये गलत है। सभी ये टाइटल मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि घूसखोर सिर्फ पंडित तो है नहीं है। कुछ पंडित होंगे ऑफ कोर्स जो घूसखोर होंगे, लेकिन वो तो घूसखोर तो सबको ही है। घूसखोर तो वकील भी हैं, घूसखोर तो पब्लिक सर्वेंट भी है, घूसखोर तो डॉक्टर भी है। एवरी प्रोफेशन में सब में मिक्स है। घूसखोर भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि घूसखोर पंडित नाम की जो फिल्म मनोज वाजपेयी की, नीरज पांडे जो इसके डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म आई है, जिस फिल्म पर पूरे देश में बवाल मच रहा है, क्योंकि ये फिल्म किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करती है। दोस्तों, हर जगह सिर्फ एक कम्युनिटी ही क्यों टारगेट होती है? सनातन धर्म ही क्यों टारगेट होता है? कोई दूसरा क्यों नहीं टारगेट होता? क्यों दूसरे को के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाई जाती? कोई जहाँ देखो वहाँ मंदिरों को, देवी देवताओं को, जहाँ देखो बड़े इजी कोई भी टारगेट कर लेता है और उनको अपमानित कर देता है। और हिंदू और सनातनी जो हैं चुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि सनातनी लोग किसी से झगड़ा नहीं करते, कि सहनशील होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो चाहे वही कह के चला जाए। अब ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। दोस्तों, पूरे देश में विरोध हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ब्राह्मण अपने पूरे गुस्से में आ गए हैं। क्योंकि घूसखोर पंडित, क्यों घूसखोर पंडित रखा गया नाम? क्योंकि किसी भी बिरादरी को इस तरह से अपमानित करना, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आज मैं अपने देश की जनता के साथ बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। गुड नेम? मेरा नाम निशान चोपड़ा। चोपड़ा साहब, ये बताएं, एक फिल्म आई है घूसखोर पंडित जी। फिल्म में अब ब्राह्मण जो कम्युनिटी के हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बेइज्जती की गई है, जी इस फिल्म को बैन किया जाए। बिल्कुल। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय सबसे पहले ये है कि सबसे पहले जय श्री राम। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, सबसे पुराना हमारा धर्म सनातन धर्म है। और हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई भी शुभ कार्य होता है, सबसे पहले ब्राह्मणों की पूजा करी जाती है। भगवान की पूजा भी उसके बाद करी जाती है। पहले ब्राह्मणों को पूजन किया जाता है, उसके बाद ब्राह्मण भगवान की पूजन करते हैं। और मेरे हिसाब से जो ये नाम फिल्म का नाम दिया घूसखोर पंडित, ये फिल्म बैन होनी चाहिए। साहब, ये बताएं कि बड़े इजी देखा जाता है कि सनातन धर्म को, चाहे देवी देवता हो गए, चाहे कोई व्यक्ति हो गया, बड़े इजी लोग उसको टारगेट कर लेते हैं, अपने नेम फेम के लिए करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं? इस पर इसको कैसे इस पर नकेल कसा जा सकता है? आज के टाइम में हर किसी को ना फेम चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो किसी भी नाम फेम चाहिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे ब्राह्मण, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो यूपी से हैं, कहीं के चाहे भी वो मथुरा से है, चाहे वो वृंदावन से, कहीं से भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। और मेरे हिसाब से जब तक योगी जी जैसे पंजाब में नहीं आएंगे सीएम, तब तक मेरे हिसाब से ये सब चलता रहेगा, नहीं रुक पाएगा। योगी जी तो वहाँ पर बोल दिए कि फिल्म जो है इसके ऊपर कार्रवाई होगी। योगी जी ने तो क्लियर कर योगी ने दिया। बोल दिया, योगी जी बुलडोजर बाबा हैं, वो करेंगे जो कहते हैं वो तो वो करेंगे। तो बोल दिए कि कार्रवाई इस पर मेरे होगी। हिसाब से जो सीएम योगी जी हैं, वो सीएम यहाँ पंजाब में जब तक नहीं आएंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा कुलजिंदर कौर में बहन जी, ये बताएं कि आजकल एक मामला बहुत तेज तूल पकड़ लिया है कि घूसखोर पंडित, जो मनोज वाजपेयी की फिल्म है, नीरज पांडे इसके डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित किया है, ऐसा ब्राह्मण समाज बोल रही है। और हमारा संविधान भी किसी को अपमानित करने का इजाज़त नहीं देता है। आप एक हमारे देश की पढ़ी लिखी बेटी हैं, आपकी इस पर क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि कभी भी किसी भी धर्म बारे गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी धर्म के जो भी होते सब सेम होते हैं। कभी किसी को मारा चंगा नहीं बोलना चाहिए। जो भी हो, जहाँ भगवान हो या कोई भी जगह, तो एक ही है। हमने भी जगह पे रहना है, उन्होंने भी रहना है, ये बात है। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ लोग ये चीज़ करती है ना कि हमें वो धर्म में, वो धर्म लोग बाप नहीं करना चाहिए। आजकल दुनिया को एक होके चलना चाहिए। ये बताइए कि ब्राह्मण समाज जो कह रही है, सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं कि हर जगह सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? कहीं भगवान शंकर को दौड़ाया जाता है, तो कहीं काली जी को सिगरेट पीते दिखाया जाता है, बहुत तरह की ऐसी अश्लील हरकतें दिखाई, दुर्गा जी के बारे में अभेदक
टिप्पणी की जाती है। इस पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सजा की मांग कर रही हैं? मेरे को यही है कि कभी भी किसी धर्म को मारा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी, हाँ, कोई भी लोग है कहीं भी जगह पे जाता है, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिदों पे भी जाते हैं, मत्था तो सभी को टेकना ही होता है। जरूरी नहीं होता ऐसे नहीं करना चाहिए। जो बंदा, मेरा नाम है नितिन दुबे, मैं खुद एक पंडित हूँ। अच्छा दुबे साहब, आप ब्राह्मण हैं, कहाँ से हैं दुबे जी? हम यहीं लोकल ही हैं, वैसे पीछे मैं अयोध्या का रहने वाला अयोध्या हूँ। के बड़े अच्छी जगह के रहने वाले हैं। दुबे साहब ये बताएं कि आपकी बिरादरी का जो कि घूसखोर पंडित फिल्म आई है, मनोज बाजपेयी भी ब्राह्मण ही हैं और नीरज पांडे जो उसके डायरेक्टर हैं वो भी ब्राह्मण ही हैं, लेकिन इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए और अपने नाम को फेम को अपने फेमस करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा नाम दिया है घूसखोर पंडित। अब पूरी ब्राह्मण बिरादरी इस पर धरना प्रदर्शन पर उतर आई है, नाराज है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ये जो नाम पकड़ है, जो लीजिए। टाइटल है, ये गलत है। अगर उन्हें कुछ दिखाना भी था तो वो अपने हिसाब से दिखाते, लेकिन ये जो उन्होंने घूसखोर पंडित किया है, ये मतलब पूरे समाज के लिए गलत है, ये विवादित है। उन्हें, उनके डायरेक्टर साहब को और मनोज जी को ये पहले सोचना चाहिए था कि नाम रखने से ये सब वो इशू हो सकता था। ये बताएं कि ये लोग ऐसा जानबूझ के क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि विवाद हो सकता है, फिर भी उन लोगों ने किया है। देखिए, ये तो मानसिकता की बात है। अगले सबको अपने अपने तरीके होते हैं, उनका खुद का तरीका है, लेकिन ये सोचने वाली बात है उनकी मानसिकता कैसी है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? एक तो इतना बड़ा विवाद करके सीधे एक शब्द बोल दिए, जी हमको माफ़ कर दो, हम सॉरी कर रहे हैं, तो क्या ये इतनी बड़ी बात को सॉरी दी जा सकती है? देखिए, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है तो कर भी सकते हैं। वो खुद भी एक ब्राह्मण है, वो सनातनी है, उन्हें खुद इस बारे में सोचना चाहिए। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है तो ये अच्छी बात है। हर्ष बेरी। वेरी, हाँ जी, वेरी साहब ये बताएं कि आजकल ये फिल्म जो आ रही है घूसखोर पंडित, पूरे देश में उस पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, पंडित पूरे नाराज हैं, खास करके प्रयागराज के, मथुरा के, अयोध्या के, यूपी के, मतलब पंडित बहुत ज़्यादा नाराज हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम हमारी बिरादरी को और हमको टारगेट किया गया है, सनातनियों की बेइज्जती की गई है। इस पर आपकी क्या राय है? सर बहुत अच्छी गल है सर, ये गलत गल है, गलत गल है सर। ये उन्होंने कह रहे भी ये हिंदी वो कह रहे हैं भी ये नाम गलत है पंडित का, हमको बदनाम किया जा रहा है इसमें। उसमें कुछ टेलर ऐसे दिखा दिए भी वो गलत है, कह रहे, वो कह रहे चलो असं ना नाम चेंज कर देते हैं, वो फिर भी नहीं मान रहे। फिल्म शूटिंग होगी। ये बताएं कि जब इन लोगों ने जिस समय जब चालू किए थे, फिल्म का नाम रखा जाता है बहुत सोच समझ के रखा जाता है, लेकिन इनको पता था कि ये विवादित नाम है, किसी धर्म, किसी बिरादरी, किसी कम्युनिटी का इसमें अपमान हो रहा, फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया। इस पर आपकी क्या राय है? सर गलत बात है, ये जान के टांचबाजी हो रही है, ये टांचबाजी हो रही है। ये इनको चाहिए नहीं ऐसी मतलब मूवी बनानी चाहिए किसी के धर्म पे ऊपर, गलत बात है सर। ये सर एक चीज़ देखने में आता है कि बहुत ईजी लोग सनातनियों को, हिंदुओं को ही देवी देवताओं का हो गया, या किसी अब कोई पंडित हो गया, चाहे पुंगा पंडित हो गया, या दुर्गा जी को, काली जी को, भगवान भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ते हैं, दौड़ा के मारते हैं, सिगरेट पीते हैं, पिलाते हैं, दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना इजी क्यों ले लेते हैं? बाकी तो भी कौम है, उस कौम के बारे में तो कभी आज तक कुछ नहीं बना, क्यों हिंदुओं के ऊपर क्यों सारी ऐसी बातें होती हैं? सर ऐसा है ना, ये आजकल ना भेड़ चाल होगी, यार भेड़ चाल होगी आजकल। कोई दूसरा करता है उसके मगर 4 बंदे हो लग जाते हैं, ये बात आजकल है। ये क्या आपको नहीं लग रहा कि जो हिंदू सहनशील है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा रहा है। अब वो जो फिल्म है वो कह रहे हैं अभी ये हमने नाम चेंज कर दिया, जो पंडित लोग हैं वो कह रहे नहीं ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, बस वो ये कह रहे गलत बात है। ये नाम चेंज होने से ना, जो टेलर दिखा रहे हैं जो वो मतलब वो तो नहीं चेंज होंगे नाम चेंज करने से, इसलिए पर वो कह रहे नहीं फिल्म ही मतलब बंद ही कर दो, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे हम बहुत ज़्यादा। वो तो कह रहे हैं कि हम, मेरा नाम संतोष सिंह है। संतोष सिंह आप हैं, संतोष सिंह हम भी हैं। अच्छा, संतोष चौबे हम हैं, आप सिंह हैं, हम चौबे हैं। मेहते हैं। मेहता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी जात से ब्राह्मण से जाता हूँ। अच्छा सर ये बताएं, आप एक बुजुर्ग हैं, सिटीजन हैं, वरिष्ठ सिटीजन हैं। फिल्म आई है मनोज बाजपेयी जो खुद ब्राह्मण है, नीरज पांडे जो खुद ब्राह्मण है, डायरेक्टर उसके हैं, उन्होंने फिल्म बनाया है घूसखोर पंडित। अब इस फिल्म पर पूरे सनातनी ब्राह्मण जो हैं, पूरा सनातन धर्म विरोध पर खड़ा हो गया कि भाई ये किसी एक धर्म को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, मेरी समझ में ये इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता। ये व्यापारी लोग होते हैं ना,
इनका तो नाम बिल्कुल गलत रखा है, नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए। बीच में जो भी है वो बात की बात है। अब ऐसे सरदारों के भी कई नाम रख देते हैं तो फिल्मों बना देते हैं, बाद में बवाल होता है, तो वो पता तो है ही। लेकिन ये इसका अगर तो सनातन का नाम लेके ये सनातनी ही क्यों इसका विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं। बात सनातन या हिंदू की नहीं है, घूसखोर पंडित ये नाम ही गलत है, नहीं रखना चाहिए। ये बताएं कि एक चीज़ देखने में आता कि बहुत इजी सनातनियों को, हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है, कोई दूसरे धर्म को टारगेट क्यों किया? हिंदू देवी देवता किसी को बड़ी जल्दी लोग घेर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को मानता। कोई हिंदुओं को टारगेट नहीं करता, कोई सनातन को टारगेट नहीं करता। सनातन तो उल्टा पूरे देश में ये लागू करना चाहते हैं सनातन धर्म। सब सिखों को भी खत्म, ये इनकी जो रूह आत्मा है ना, औरंगजेब की आ गई इसमें भी। ये सब कौम को ख़त्म करके खाली सनातन आगे। सनातन धर्म तो आज से है, आज तक रहेगा। जो कोई अपने धर्म में है उसको रहने दो, किसी को धर्म चेंज करने का क्या मतलब। नहीं तो सनातन ये तो नहीं कहता किसी का धर्म चेंज करो। कहते हैं वो तो कहते हैं हिंदुत्व ने पूरा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये गलत बात है ना। जो मुसलमान हैं, सरदार हैं, उनको कहाँ, बाकी जितने भी ईसाई हैं, बौद्धी हैं, जैनी हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप किसके ऊपर ऐसे क्यों करते हो कि पूरा हिंदू राष्ट्र हिंदू। नमस्कार, मैं हिमांशी निराला। अच्छा बहन जी, ये बताएं कि आजकल एक मामला बहुत तूल पकड़ रखा है कि ब्राह्मण पंडित घूसखोर, जो एक फिल्म आ रही है पंडित घूसखोर, इस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा, हमारी बेइज्जती की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे सर मेरा बस यही कहना होगा कि ये वर्ड पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। घूसखोर में बहुत कम्युनिटी आती है, बहुत कास्ट भी आती है, तो पर्टिकुलर बंदे को बोलना ही सबसे गलत है। तो मेरा तो ये ब्राह्मण बिरादरी सनातनी जो कह रहे हैं कि हर जगह हम ही को क्यों टारगेट किया जाता है, हम इस फिल्म को चलने नहीं देंगे, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर, क्योंकि हम न्यूज़ देखते हैं उसमें मोमडन्स भी बोलते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, और जैसे हम कोई सिख की मूवी आ गई तो वो भी बोलते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर ये तो मुझे भी नहीं लगता कि किसी एक कैटेगरी को या किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मैं खुद हिंदू धर्म से आती हूँ, बट मुझे लगता है कि सर्वोपरि जो है वो ह्यूमैनिटी है। आप इंसानियत लाओ, सब बराबर हैं। और सिर्फ मुझे शायद ये भी लगता है कि हम जैसे नौजवानों को जो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में इधर उधर जाते हैं, अपना स्टेट छोड़ते हैं या अपनी एज निकाल देते हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले एम्प्लॉयमेंट दें। फिर वो लोग होते भी नहीं हैं इसमें जो गुंडागर्दी कराते हैं या ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ये सिर्फ वही लोग होते हैं जो खुद उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, लड़ाई को भड़काना चाहते हैं। बस ये मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र वशिष्ठ है, मैं लुधियाने से हूँ। वशिष्ठ भी ब्राह्मणों में तो आते हैं? हाँ जी, ब्राह्मणों में आते हैं। साहब आप खुद एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। फिल्म आई है घूसखोर पंडित, मनोज वाजपेयी जो कि ब्राह्मण से आते हैं, नीरज पांडे डायरेक्टर भी ब्राह्मण से आते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसी फिल्म बनाई है कि जो विवाद के घेरे में आ चुकी है। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, डॉक्टर भी हैं, थोड़ा बताएं इसके बारे में कि क्या होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखो ऐसे है, जो घूसखोर जो फिल्म आई है ना, उसमें स्पेशल फॉर ब्राह्मणों के लिए बोला गया है, भाई घूस लेते हैं घूसखोर पंडित। क्योंकि घूस तो आजकल सरकारी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो घूस नहीं लेता है। 80% सभी घूस लेते हैं, 20% है जो ईमानदार लोग हैं जो नहीं लेते हैं। लेकिन स्पेशल उन्होंने जो ब्राह्मणों के लिए बोला गया है, ये गलत है। सभी के लिए बोलना चाहिए, भाई जो घूस लेते हैं सभी का नाम आना चाहिए, ब्राह्मणों का स्पेशल नाम नहीं आना चाहिए। ये चीज़ इनको कट करनी चाहिए, ब्राह्मणों का नाम कट करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि देखने में साहब ये आता है कि बहुत ही ईजी ब्राह्मणों को, देवी देवताओं को, सनातन धर्म को बहुत ईजी लोग टारगेट करते हैं, उनको घसीट ले जाते हैं। बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, इस पर आपकी क्या राय है? जो ब्राह्मण है, ये सनातन धर्म में सबसे पुरातन धर्म है ब्राह्मण। जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी आती है, पहले ब्राह्मणों पे नाम उठता है, ठीक है जी। और इतने एक्टिव है नहीं जितने ब्राह्मण एक्टिव हैं ना। तो जो अदर कास्ट वाले लोग हैं, वो ब्राह्मणों को देख के इरिटेट होते हैं। इरिटेट होने से वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही टारगेट करते हैं और किसी को नहीं करते। लेकिन देखने वाली बात इसमें है कि जो डायरेक्टर हैं वो भी ब्राह्मण हैं, जो हीरो हैं वो भी ब्राह्मण हैं। ये दोनों ब्राह्मण होने के बावजूद भी ब्राह्मणों की बेइज्जती कर रहे हैं, सनातनियों की बेइज्जती कर रहे हैं। आखिर ये लोग तो किसी दूसरे कास्ट से नहीं आते हैं। ऐसा होता कि किसी और मुसलमान होते, ईसाई होते, बौद्धी होते
तो भी कहा जाता है कि ये तो दूसरे धर्म के देख लो बेइज्जती, लेकिन हैं भी ये ब्राह्मण, फिर भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सर जो ब्राह्मण है ना, इनका सबसे सुपीरियर दिमाग होता है। जितना ब्राह्मणों का दिमाग है, मुझे लगता है किसी का नहीं है। ये अपने दिमाग के मुताबिक हाई लेवल पे जाते हैं। शर्मा साहब ये बताएं कि घूसखोर पंडित फिल्म आई है, इस फिल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ अल्लाह मच रहा है। ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि जी हमारे बिरादरी की इन्होंने बेइज्जती किया घूसखोर पंडित नाम रख के। इस पर आपकी क्या राय है? गलत बात है, किसी बिरादरी पर भी ऐसे कमेंट होने नहीं चाहिए, ना ऐसी फिल्म बननी चाहिए। देश के लिए नुकसानदेह बातें हैं ये। पंडित जी लोग कह रहे हैं कि हर जगह सनातनियों को क्यों बड़े इजी टारगेट किया जाता है और किसी को क्यों नहीं किया जाता? इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि सनातनी जो है वो सहनशील है, वो किसी के बारे में ऐसा फालतू बकवास करते नहीं है और सुनने भी नहीं चाहिए, इसलिए ये काम जो है ये गलत है। पहले भी पोंगा पंडित या राम तेरी गंगा मैली या बहुत सारी फिल्में बनी जिस पर बवाल हुआ, आज वही अब कह रहे हैं ये फिल्म हम चलने ही नहीं देंगे और जो बनाया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और माफ़ी भी मांगना पड़ेगा इनको। बिल्कुल सही बात है, नहीं चलनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। ये सभी लोग यही विचार करते हैं। डॉक्टर BS राणा डॉक्टर साहब, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन आपको कहा जाता है, आप पढ़े लिखे भी हैं। फिल्म आई है मनोज बाजपेयी की घूसखोर पंडित, जो कि हीरो भी पंडित हैं, डायरेक्टर जो नीरज पांडे साहब हैं वो भी ब्राह्मण हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने रखा है नाम घूसखोर पंडित। अब जितने सनातनी ब्राह्मण हैं, जितने सनातनी हैं, इस पर गुस्से में आ गए कि हमारी बिरादरी को टारगेट किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही, जो गुस्से में आए हैं बिल्कुल सही किया है उन्होंने, क्योंकि सबसे पहले इसका नाम ही गलत है जो रखा है, एक पंडित कौम को टारगेट किया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। योगी आदित्यनाथ तो यूपी में यहाँ तक कह दिए कि ये यूपी में फिल्म चलने नहीं पाएगी और इस फिल्म के ऊपर कार्रवाई भी करने का आदेश भी उन्होंने दे दिया। इस पर आपकी क्या राय? क्या हर जगह होना चाहिए, हर स्टेट में ऐसा? सही किया है और हर जगह ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो गलत चीज़ है वो तो गलत है। एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करना ये कोई अच्छी बात नहीं। सुकृत साहब, आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं? बिजनेस साहब ये बताएं कि एक फिल्म आई है मनोज बाजपेयी जी की, घूसखोर पंडित। अब जो पूरे देश के ब्राह्मण हैं पूरे नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को ही टारगेट क्यों किया गया, हमारी बेइज्जती किया सनातनियों का, ये माफ़ी मांगे, इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। वो कह रहे हैं इससे पहले हम हटेंगे नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? ये टाइटल मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि घूसखोर सिर्फ पंडित तो है नहीं है, कुछ पंडित होंगे ऑफ कोर्स जो घूसखोर होंगे, लेकिन वो तो घूसखोर तो सबको ही है। घूसखोर तो वकील भी हैं, घूसखोर तो पब्लिक सर्वेंट भी है, घूसखोर तो डॉक्टर भी है। एवरी प्रोफेशन में सब में मिक्स है, घूसखोर भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब लोग। तो सबके ऊपर फिल्में बनाइए आप। एक बार एक फिल्म बनाइए घूसखोर डॉक्टर, एक बनाइए घूसखोर वकील, एक बनाइए घूसखोर पब्लिक सर्वेंट, सबके ऊपर बनाइए। फिर तो आप यही फिल्में बनाते रहेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव रोल तो करेंगे नहीं। आप करिए कंस्ट्रक्टिव, क्या कर सकते हो आप इसको? क्या घूसखोर तो है चीज़, सिस्टम है, तो आप इसमें कैसे चेंज लेके आ सकते हो वो बताइए। हमें प्रॉब्लम तो पता ही है, इसके ऊपर फिल्म बनाने की ज़रूरत है नहीं हमें। अच्छा साहब ये बताएं कि जिन फिल्मों को बनाया जाता है मनोरंजन के लिए, इसकी शुरुआत मनोरंजन के लिए हुई थी, समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए, लेकिन आज वही फिल्में अश्लीलता, किसी धर्म को टारगेट करना, खास करके हिंदू रिलीजन को, इस पर आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट अगर कर रहे हो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक रहो ना, लेकिन टारगेट तो किसी धर्म को, किसी बिरादरी को किया जा रहा, वो करने की जरूरत है नहीं आपको। देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोग इस पर बहुत नाराज हो रहे हैं। पूरे देश में रोष है, गुस्सा है कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी बिरादरी, किसी धर्म को इस तरह से बेइज्जती करना, इस तरह से उस धर्म को टारगेट करना, धर्म पर अभद्र टिप्पणी करना, निजी फायदे के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए, अपने फेमस होने के लिए किसी धर्म को इस तरह से बदनाम करना, लोग बिल्कुल नाराज हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने लोगों से बातचीत करके दिखाया। आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।